औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मॉनिटर की तरफ से नासिर महमूद और अनिल मुमताज़ की अस्सलाम वालेकुम। और फ़िलहाल हमारा चूँकि पिछली किस्त आपने जैसे कि देखी के इलेक्ट्रिक के हवाले से इनके घर का कनेक्शन जैसा कि बताया गया, गुजारिश की गई थी कि इलेक्ट्रिक ने धमकी दे रखी है कि वज़ीर आज़म भी अगर चाहेगा तो आपका कनेक्शन बहाल नहीं हो सकता। इस हवाले से अब अगर काउंट किया जाए तो कितने दिन हो चुके हैं आपके? तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं अंधेरों में रहते हुए। जी 10 महीने होने वाले हैं, 7 दिन रह गए हैं बस। पूरे दिन नहीं गिने आपने? मैं 10 महीने बहुत होते हैं लोगों को ये समझ। दिनों की गिनती करके रखें ताकि लोगों को पता चले कि एक एक दिन कितना कीमती होता है। 1 घंटा भी कीमती होता है। ये तो दिन है, यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स में होता है। बिजली जो होती है वो मिनट्स और सेकंड्स में दी जाती है। पाकिस्तान के एक टैक्स पेयर, एक मोअज़्ज़ज़ शहरी के बुनियादी हकूक़ को किस तरह सल्ब किया है इस इदारे ने, इस यूटिलिटी ने, जबकि ये बिजली, पानी, गैस और दीगर ज़रूरियात, ये बुनियादी ज़रूरियात इंसान की ह्यूमन राइट्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स में आती हैं, मगर हमारे इदारों को कुछ एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, पैसा आना चाहिए बाई हुक और बाई क्रूक। तो इस सिलसिले में जो कुछ भी अभी तक इंकशाफात हुए हैं कि गुज़िश्ता के इलेक्ट्रिक को वजूद में आए हुए 20 साल हो गए तकरीबन। 2004 में आई थी, 2004 में आई थी। 4 में, तो 20वां साल है ये, 21वां साल है। हाँ, इसका 20 साल अभी होने में थोड़े अरसा बाकी है, नवंबर में होगा। नेपरा ने तो रिन्यू कर दिया इसका कॉन्ट्रैक्ट 20 साल। वो टैरिफ का है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इनको 3 मिले में। अच्छा, एक है जनरेशन का, बिजली की पैदावार का, एक है ट्रांसमिशन का कि बिजली की तरसेल करने का लाइसेंस है, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। ठीक। तो इनको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है वो अभी रिन्यू किया गया 20 साल का, जबकि इनकी सलाहियत नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर और कौन से वो जो फिगर है, आज तक ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करा ही नहीं रहे। तो ये फंसेंगे बुरी तरह। जिस दिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इनके सारे फैक्ट्स एंड फिगर आ जाएंगे और उसने मतलब पूरी जो है ना फिज़िकल ऑडिट करके इनके सामने रखा, पूरी कौम हैरान हो जाएगी कि भाई के इलेक्ट्रिक के पास तो वो वाली जनरेशन है ही नहीं जो जिसका इसने वादा करके आया गया था, या जो कौम को जो गुमराह करके कहा था कि जब प्राइवेटाइज़ करेंगे तो बिजली ऐसी हो जाएगी तो वैसी हो जाएगी, या दरिया बह जाएंगे, समुंदर बह जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जो इस बिजली साजिश के पीछे हैं उनकी तो 7 संवरे जो नस्लें हैं ना वो संवर गई हैं। उनकी डेड बॉडियां इतने बड़े जहाज़ में आ रही हैं कि आप करें 200-300 का जो जहाज़ था, जो पैसेंजर का जहाज़ होता है, उसके अंदर उनकी डेड बॉडियां आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ जिसको ने अगर देखा हो तो वो आपको हैरान होंगे कि वो इतना बड़ा जहाज़ कैसे आ गया यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या है, ये तो छोटे से फोकर में भी आ सकता था। एक वो जो सीना तैयारा होता है जो सदर के पास बैठा हुआ है, वैसे वज़ीर आज़म के पास है, 5 तैयारे हमारे पास है, उसमें भी आ सकता था। इतने बड़े जहाज़ में आखिर क्या आया उस ताबूत के साथ, और क्या आया ये आज तक कोई इमरजेंसी मुझको नहीं बता रही। अच्छा, कारनामा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ही था ये शुरू। हाँ, ये मतलब इसको कारनामा तो ये 1960 से शुरू हुआ था। अच्छा। इसके ऊपर काम पूरा हो रहा था। ये दरिया जो बनाए, ये सारे के सारे जो डैम, जो मैं पीटीवी पे बैठ के बता रहा था तो एकदम उन्होंने मुझे रोक दिया था। जो डैम बने ये गलत बनाए गए हैं, और अब बस उसका वो क्रेडिट ले रहे होते हैं। वो जो हमारे जो एक अंशकन साहब हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने 6 डैम बनाए, दुनिया के बड़े डैम बनाए। लेकिन वो डैम जो है वो नाकिस है। वो टेक्निकली तौर पे हमारे पानी की ज़रूरियात और बिजली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए है, मतलब उसके अंदर नकाइस हैं ना। एक बात, सबसे अहम बात ये मैं बताता चलूँ आपको, इंडिया हमारा पानी रोक ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। अगर उसने अपना हमारा पानी रोका उसके डैम टूट जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने एक कुदरती हमारे को एक वो दिया हुआ है। बारिशें और सैलाब ऐसे आते हैं कि उसको डैम खोलने पड़ जाते हैं। वो हम पानी सेव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डैम ऐसे गलत बनाए हुए हैं कि वो जो है ना हम फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे, ना हमारी बिजली की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं ना पानी की। उसकी एक छोटी सी मैं सिंपल सी इंजीनियरिंग बताऊंगा, आज तक किसी इंजीनियर ने आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि मैं इस काम में पढ़ा हूं, देख रहा हूं। अल्लाह ताला मसलन उसका ये है कि
जब भी डैम बनाया जाता है, पता नहीं दुनिया वाले क्यों नहीं असूल करते, इतना बड़े इंजीनियर कहाँ गए हैं। एक डैम बनता है, उसको एक डैम नहीं बनाया जाता जिस डैम के अंदर अगर ये बिजली के, अगर आपने पानी के साथ साथ बिजली का इस्तेमाल लेना हो, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी हो, उससे डैम से बैक टू बैक 3 से 4 डैम बनने चाहिए उसके पीछे। उससे क्या होता है, आपका जो आखिरी वाला जो डैम होता है वो 12 महीने काम करेगा आपका, 12 महीने। 3 अगर आप डैम पीछे बनाएंगे उसके बैक टू बैक, पहले में आगे रुकेगा पानी, आपने जितना सेव करना है आगे आप बढ़ाएंगे, दूसरे में आए, तीसरे में आए। इससे क्या होता है कि आपका वो जो कचरा आता है या वो जो वेस्ट आता है या वो मड आती है वो रुकता रहेगा, डैम भरेगा ही नहीं, फिर पानी आपको मतलूबा मेयार में मिलता रहेगा पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने। ये आज तक किसी ने इंजीनियरिंग की ही नहीं है। इतना बड़ा फ्लॉ छोड़ा है सारे डैमों के अंदर, यही है कि आपने बैक टू बैक 3 से 4 डैम बनाने चाहिए, वो नहीं बनाए आपने। बस वो तरबेला डैम, सबसे बड़ी मिट्टी का भराएगा डैम, वो भाई वो मतलब आप उसके पूरे दुनिया के शहनाइयाँ बजा रहे हैं और तमगे मेडल और पता नहीं क्या कुछ ले लिया जिंदगी भर का। लेकिन आपने मुल्क के साथ करा क्या आपने, कि आप इंडिया का छोड़ा हुआ पानी सैलाबी रेला रोक ही नहीं सकते, वो पानी रिजर्व ही नहीं कर सकते, सारा पानी आगे जाके समुद्र में बह जाता है। अच्छा, ये जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है के इलेक्ट्रिक की, तो इसमें क्या आपकी नज़र में ये जस्टिफाइड है? ये सर ये जस्टिफाइड तो क्या है, ये तो बहुत बड़ी साजिश हुई थी। के इलेक्ट्रिक मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद मरहूम जो है ना, अपने ज़माने में एक बात कहते थे कि के इलेक्ट्रिक जो है, ये जो वक्त के ESC होती थी, ये कभी भी नुकसान में नहीं जा सकती। अच्छा, सब लोग हैरान होते थे, फिर वो बताते थे कि अगर ये 1 पैसा बढ़ा दे, 1 पैसा फी यूनिट, नुकसान पूरा हो जाएगा। तो जो KESC के जो उस वक्त के लोग होते थे, बड़े बड़े, मैं आपको छोटे नहीं बता रहा हूं, अकाउंटेंट, आपको पता है अकाउंटेंट क्या चीज होती है? के इलेक्ट्रिक जो KESC में अकाउंटेंट क्या होता था, वो उस वक्त जनरल मैनेजर तो खैर नहीं होते थे, वहाँ MD चीफ इंजीनियर होते थे, डिप्टी चीफ इंजीनियर होते थे, वो तक लेवल के लोग उनकी बात को देख के मुस्कुराते थे। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हमें समझ नहीं आते थे ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जब अब मैंने ये देखा तो हैरान हो गया हूँ, अरबों रुपए खरबों रुपए लूट के चले गए। ये जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, उन्होंने अरबों खरबों रुपए के इन्होंने अपने असासे बनाए हुए। ये शहरियार चिश्ती साहब को जरा सा पकड़ के FIA वाले अपने ड्राइंग रूम में तो लाएं, आने ही नहीं देंगे। देखो वो कैसे कैसी चीजें उगल के जाते हैं। मैंने सिर्फ उनसे 2-4 सवाल किए थे, नेपरा की समात में उठ के भाग गए थे वहां से। ये शहरियार चिश्ती जिसको कहते हैं कि वो जो ओनर आ रहा है, वो ओनर नहीं है। किसी को आज तक यही नहीं पता कि डेफिनेशन क्या होती है, जो शेयरिंग होती है उसके अंदर डेफिनेशन क्या होती है। ओनर तो कोई भी नहीं होता, मालिक कोई भी नहीं होता, शेयरिंग हो रही होती है। ये जो बेसिक ये FIA वालों को नहीं मालूम, मैं उनको समझा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, बस वो उन्होंने बस वो जिस तरह ये डैम बने ना, जो नाकस डैम बन के, वो जो अयूब खान साहब जो है ना, आइन शिकन अयूब खान साहब, वो पूरी दुनिया के अंदर डंडोरा पीते कि हमने डैम बना दिए, लेकिन वो डैम इतने नाकस कि आपने बैक टू बैक नहीं बनाए। इसकी वजह से वो 12 महीने आपके लिए नहीं होते, सर्दियों में आके आपका वो लैप्स कर जाता है और आपको उससे बिजली नहीं मिलती और पानी की प्रॉब्लम अलग होती है आपको। डैमों से कितने % हम फायदा उठा रहे हैं? ये जो बिजली का अगर वो 10 रुपए का रेट है, अगर आप करें, हाँ अच्छा, मैं आपको, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बास्केट रेट जब निकलते हैं तो ये जो डैम की जो बिजली होती है, ये एकदम गिरा देती है। अब कितना गिराती है आप अंदाजा कर लो। के इलेक्ट्रिक की जितनी भी जनरेशन है उसमें क्या कहते हैं, ये कैनप की भी है उसकी बिजली, उसके अंदर गैस की भी है उसके पास LPG की भी है, RLNG की भी है, नेचुरल गैस की भी है, फर्नेस ऑयल पे भी है, डीजल पे भी चला दिए उन्होंने, डीजल पे भी चला दिए अपने। उन सब का अगर वो जब उसको बास्केट रेट में लेकर जाया जाता है तो 28 रुपए से लेकर 32 रुपए तक के रेट निकल के आए हैं ये इन 1-2 सालों के अंदर। मैक्सिमम 32 रुपए फी यूनिट आए, उनको पड़ा जो आपसे 60 रुपए ले रहे हैं, आप ये अंदाजा कर लें। यही बिजली जब आप वापडा के अंदर आते हैं, अच्छा के इलेक्ट्रिक के अंदर भी वापडा के रेट आते हैं, तो उसकी बास्केट रेट जो है ना, उसको गिराने के बावजूद 32 रुपए बढ़ रहे हैं। यही बिजली जब आप वापडा जो आप समझते हैं, जबकि वो CPPAG बन गया है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरी है, उनके जब बास्केट रेट आते हैं तो वहां 10 रुपए है। इसी डैम की वजह से, इन डैम की वजह से वहां पे 10 रुपए तक मैक्सिमम गई है, 11 रुपए तक गई है पर यूनिट। 9 रुपए से
11 रुपए तक के बस मैक्सिमम आया। ठीक। तो आप अंदाजा करें 32 और 11 में कितना फर्क है। तो ये डैम की वजह से है ना, वहां पे पैसों में। तो 32 और 11 के दरमियान का जो डिफरेंस है, ये पैसा कहाँ जाता है? ये सब ये ऑफशोर कंपनियां बना रहे हैं ना, धड़ाधड़। जाली ये जाली जाली कंपनियां। और हमारे वो चीफ जस्टिस साहब इसके वो रुए रवा हैं। ये वही का पहले वही तो बनाते थे। ये क्या वो ये इसके ऑथर हैं। वो किसके? ऑफशोर कंपनियां बनाने के ऑथर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इलेक्ट्रिक के कारपोरेट वकील थे 2008 तक, जब तक ये चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान डायरेक्ट नहीं बनाए गए। ये के इलेक्ट्रिक के वकील थे, बाकायदा मेरे पास के डॉक्यूमेंट पड़े हुए। गुड। अच्छा, तो ये जो 11 से 32 आ गया, 32 से फिर ये जो कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है वो 60 रुपए फी यूनिट है। 60 नहीं 90 रुपए हो गया है। 450 रुपए तक पहुंच गया भाई। 90 रुपए 90 रुपए तक, 90 रुपए के तो मेरे पास रेट आए हैं। उसकी लॉजिक क्या है? ये है कि इन्होंने जो आप यूनिफॉर्म कह रहे होते हैं, यूनिफॉर्म क्वार्टरली टैरिफ देख रहे होते हैं, और फिर आप बोलते हैं वो यार वर्दी के पैसे ले रहे हैं। बेशक इसके अंदर वो वर्दी के पैसे, टिश्यू जो टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर है ना, इसके भी पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ये वो वर्दी नहीं है। ये यूनिफॉर्म टैरिफ क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मतलब एक तो हमने फ्रॉड निकाला था कि 48,000 मेगावाट के पूरी इस्तादात है जनरेशन की, 26,000 उसको सिर्फ गुजारने के लिए लाइन है, तो 48,000 26,000 में से कैसे गुजरेगी? आपने 1,02,448 मेगावाट दे दिया सार्फिन को। इतना बड़ा फ्रॉड। इसके अंदर भी फ्रॉड है। किसके अंदर? ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो 90 रुपए आ रहा है, 60 रुपए आ रहा है, और ये 11 रुपए आ रहा है। इसका फ्रॉड ये है कि आपकी 32 रुपए फी यूनिट पड़ रही है कराची के लिए, के इलेक्ट्रिक के लिए 32 रुपए तक पड़ रही है, 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक पड़ रही है। आइडल पावर जो है नहीं, इसकी के इलेक्ट्रिक की जितनी भी है टोटल बास्केट रेट कहलाता है। बास्केट रेट सारे रेट लगाते हैं इसमें। वो जो सीपी ये जो बाडा से भी ले रहा होता है, मतलब सबको जमा करते हैं, तो इसका 32 रुपए मैक्सिमम एवरेज रेट आया था। औसत उसका निकाला जाता है। उसका 32 रुपए आया था, अभी 28 रुपए और 27 रुपए हो गया। गिरता जाता है, गिरता बढ़ता रहता है। तो सबसे मैक्सिमम 32 रुपए आया। 34 रुपए भी आया होगा शायद एक आध दफा। यही बिजली वापडा में 11 रुपए की है। 10 मतलब मैक्सिमम 11 रुपए तक, 10 से 11 रुपए जा रही है। 9 रुपए 8 रुपए ये आ रहे हैं। रेट मेरे पास पड़े हैं, नेपरा से ले लें हम जाके। पूरे पाकिस्तान को डकैती मारने के लिए 32 और 11 का मीन लेके पूरे पाकिस्तान पे थोप दिया। यूनिफॉर्म कर दिया उन्होंने। ठीक, वो ये है वो यूनिफॉर्म कि आपने 32 और 11 को मीन लेके पूरे पाकिस्तान पे थोप दिया। 28 रुपए मीन निकाला, ये मीन निकाल के कर दिया दोनों का। मगर और ये क्यों निकाल दिया भाई? आपका वो 11 रुपए की बिजली 32 रुपए से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये करा इन्होंने ये यूनिफॉर्म टैरिफ के अंदर। और आज पूरा मीडिया खामोश। पूरे ये जो है, जो बैठे बड़े फाइनेंस के बड़े बड़े वो जो गुर्गे आते हैं, वो नहीं बता रहे इतना बड़ा फ्रॉड। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर हम मजीद तफसीलात पेश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।